आज के दौर में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके पास मोबाइल ना हो। मोबाइल फोन एक पोर्टेबल डिवाइस है जो लोगों को कॉल करने और एक दूसरे को मैसेज करने की इजाज़त देती है। अगरचे मोबाइल फोन्स की इब्तिदाई नस्ल सिर्फ कॉलें कर सकती थी, आज के मोबाइल फोन्स वेब ब्राउज़र, गेम्स, कैमरा फीचर और वीडियो प्लेयर्स को एडजस्ट करते हुए बहुत कुछ करते हैं। मोबाइल फ़ोन का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो नोकिया का है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों का पहला फ़ोन नोकिया ही था। नोकिया की तारीख एक रोलर कोस्टर सवारी रही है, उतार चढ़ाव से भरी हुई है। कंपनी 150 साल से ज़्यादा अरसे से मौजूद है। ये 2 आलमी जंगों से गुजर चुकी है और अब भी जिंदा है। नोकिया कंपनी ने बहरान के वक्त फिनलैंड की मदद की और साल 2000 तक उसने फिनलैंड की जीडीपी का कुल 4% हिस्सा लिया। नोकिया एक ऐसी कंपनी है जो अपने मोबाइल फोन्स की रेंज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नोकिया के प्रोडक्ट साबिका नस्ल के लोगों के लिए जादू की छड़ी की तरह थी। ये इन बहुत कम कंपनियों में से एक है जिसने लोगों को एक दूसरे से दूर बैठे जोड़ने में मदद की। तो आइए आज हम इस कंपनी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं, और हम आज आपको ये भी बताएंगे कि नोकिया का डाउनफॉल क्यों हुआ। विन विद फाहम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आइए इन फैक्ट्स की तरफ चलते हैं जिनका जिक्र हमने पहले किया है और जिनको जान के आप हैरान रह जाएंगे। कंपनी ने अपना पहला कदम 1865 में रखा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये कंपनी मोबाइल तैयार करने वाली कंपनी के तौर पर शुरू नहीं हुई थी, इसके बजाय ये एक पेपर मिल था। उस वक्त फ्रेडरिक आइडस्टाम ने ये कारखाना लगाया था। कुछ सालों के बाद 1871 में अपने दोस्त लियो मिकलीन की मदद से कागज़ और लकड़ी का गूदा बनाने वाली फैक्ट्री एक शेयर कंपनी में तब्दील हो गई। इसके बाद नोकिया का नाम मार्केट में आया। ये कंपनी नोकियान वर्टा नामी दरिया के किनारे लगाई गई थी, इसलिए इस कंपनी का नाम नोकिया रखा गया। इस कंपनी ने पहले रबड़, कागज़, केबल्स जैसी चीज़ें बनाने से अपनी शुरुआत की और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन जैसी मुख्तलिफ सनतों में कदम रखा। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन पर ज़्यादा तवज्जो देने की वजह से ये बड़ी से बड़ी होती गई और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में मशहूर ब्रांड बन गए। एशिया के ज़्यादातर मुल्कों में ये माना जाता था कि नंबर 4 मौत की आवाज़ से मिलता है। नोकिया की प्रोडक्शन टीम इसी बात को जहन में रखती है और अब तक नोकिया का एक भी ऐसा मॉडल नहीं बनाया जिसका आगाज नंबर 4 से हो। जब हम एंटीना के बगैर पहले फ़ोन के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत वाज़ेह है कि नोकिया का मॉडल 8810 आंखों के सामने चमकता है। ये नोकिया का पहला सेट था जिसमें कोई एंटीना नहीं था। ये 1998 में लॉन्च किया गया था और इस वक्त का सबसे खूबसूरत मोबाइल था। इसमें मज़ीद मसाले डालते हुए इसमें क्रोम प्लेटिंग भी की गई थी। नोकिया 3310 किसी मजबूत स्टील से कम नहीं था। ये तारीख में ज़्यादातर अटूट फ़ोन मतलब न टूटने वाले फ़ोन के तौर पर जाना जाता था। मज़े की बात यह है कि लोग अपने फ़ोन को अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े एतमाद के साथ फेंक देते थे। 1 जुलाई 1991 को फिनलैंड के शहर हेलसिंकी में दुनिया की पहली GSM फ़ोन कॉल की गई। ये कॉल फिनलैंड के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म मिस्टर हैरिस होल्केरी ने नोकिया कंपनी के मॉडल का इस्तेमाल करते हुए की थी। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो एक ऐसा फ़ोन हासिल करे जिसमें पहले से इंस्टॉल करदा गेम हो जिसे वो एक पैसा खर्च किए बगैर खेल सके। नोकिया 6110 गेम्स को पसंद करने वालों के लिए एक सच्चा ख्वाब था। ये पहले से नस्ब करदा स्नैक गेम के साथ आया था जो बहुत मशहूर हुआ और सब ने इसे पसंद किया और अब भी बहुत से लोग इसे याद करते हैं। नोकिया हाउस का पहला कैमरा फ़ोन साल 2002 में आया था। उसका मॉडल नंबर 7650 है। हालांकि इसमें सिर्फ 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा था। 2006 के सर्वे के मुताबिक नोकिया दुनिया की 20वीं सबसे काबिल तारीफ कंपनी थी। साल 2019 के आखिर हिसाब के मुताबिक नोकिया की मजमूई मालियत 15.4 बिलियन यूरो थी। मोबाइल फ़ोन की तारीख में नोकिया ने अपने मजबूत प्रोडक्ट और मशहूर ब्रांड के साथ एक वक्त में सबसे ऊपर हुकूमत की थी। ताहम जैसे ही स्मार्टफोन के रेवोल्यूशन ने जोर पकड़ा,
नोकिया की किस्मत ने एक तेज मोड़ लिया, जिसके नतीजे में इसके मार्केट शेयर में नुमायां कमी वाक़ई हुई। ऐसी कामयाब कंपनी का सवाल पैदा करता है कि नोकिया की नाकामी के पीछे क्या वजूहात थी। टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार दुनिया में वो कंपनियां जो बदलते हुए ट्रेंड्स और यूजर्स के मुतालिबात के मुताबिक ढलने में नाकाम रहती हैं, वो जल्द ही अपने आप को पीछे छोड़ सकती है। नोकिया, जो कभी एक नाम था, स्मार्टफोन के एवोल्यूशन के खिलाफ रेजिस्टेंस की वजह से एक अहम नाकामी का सामना करना पड़ा। जैसे ही कंपेटिटर्स ने स्मार्टफोन्स की तरफ तब्दीली को कबूल किया, नोकिया की इस रेवोल्यूशन को मुकम्मल तौर पर कबूल करने में हिचकिचाहट इसकी नाकामी की एक अहम वजह बन गई। नोकिया के ज़वाल की बड़ी वजह यह थी कि नोकिया एंड्रॉयड फीचर का फ़ायदा उठाने में नाकाम रहा। जब मोबाइल फ़ोन बनाने वाले अपने स्मार्टफोन्स को बेहतर बनाने और काम करने में मसरूफ़ थे, नोकिया अपनी जिद पर कायम रहा। सैमसंग ने जल्द ही अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स की रेंज का आगाज़ किया, जो पॉकेट फ्रेंडली भी था और लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे भी पूरा उतर रहा था। मार्केट की स्ट्रेटजीज़ को समझने के बाद नोकिया ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मुतारफ़ कराया, जो उसके स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होता था। यूज़र्स को इस्तेमाल के मसाइल का सामना करना पड़ा और ऐप सपोर्ट और डेवलपर की कमी थी, जो iOS और एंड्रॉयड जैसे कंपटीटर्स पेश करते थे। खराब यूज़र एक्सपीरियंस और लिमिटेड ऐप्स ने नोकिया को मुतासिर किया। इसके अलावा उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी जबकि एप्पल और सैमसंग ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली थी। नोकिया के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोई रास्ता बनाना मुश्किल था। नोकिया के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह यही है। नोकिया स्मार्टफोन्स की सलाहियत और फीचर फोन से टच स्क्रीन डिवाइसेस की तरफ तब्दीली को पहचानने में सुस्त था। वो जदीद सलाहियतों की डिमांड का अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहे, जैसे कि ऐप इकोसिस्टम और टच इंटरफेस। इसकी वजह से एप्पल के आईफोन और एंड्रॉयड पर मबनी स्मार्टफोन्स जैसे कंपटीटर्स को मार्केट शेयर का फ़ायदा हुआ। नोकिया की नाकामी की एक और वजह माइक्रोसॉफ्ट के साथ गैर वक्ती मुआहिदा था। कंपनी ने अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट को ऐसे वक्त में सेल किया जब सॉफ्टवेयर खसारे से भरा हुआ था। नोकिया की सेल ने मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के अपने तौर पर जिंदा रहने की नाकामी पर चीख मारी। इसी वक्त एप्पल और सैमसंग टेक्निकली तरक्की में नुमायां कामयाबी हासिल कर रहे थे। नोकिया को मार्केट में सख्त तब्दीलियों के मुताबिक ढलने में बहुत देर हो चुकी थी। माइक्रोसॉफ्ट का नोकिया के लिए सबसे बड़ी गलतियों में से एक समझा जाता है। इस डील ने नोकिया की खुद को अलग करने की सलाहियत को महदूद कर दिया और उन्हें मोबाइल इंडस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट की कामयाबी पर छोड़ दिया। विंडोज़ फ़ोन के प्लेटफॉर्म ने कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिशें की, जिससे नोकिया की मार्केट की पोजीशन मज़ीद ख़राब हुई। मार्केटिंग ब्रांड की कामयाबी में एक अहम किरदार अदा करती है। नोकिया के मामले में इसकी कमी को मार्केटिंग की नाकाम स्ट्रेटजी से मंसूब किया जा सकता है, जिसने मोबाइल फ़ोन मार्केट में मुअस्सिर तरीके से मुकाबला करने की इसकी सलाहियत को रोका। नोकिया की मार्केटिंग की कोशिशों ने यूज़र्स के एतमाद को बरकरार रखने के लिए कोशिशें की, जिसे कंपनी ने सालों में बनाया था। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के गैर मुअस्सर तरीकों ने यूज़र्स के एतमाद को मज़ीद कम किया और नोकिया के लिए अपने हदफ तक मुअस्सिर तरीके से पहुंचना मुश्किल बना दिया। जबकि नोकिया ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इनोवेशन मुतारफ़ करवाकर दोबारा रफ्तार हासिल करने की कोशिश की, ये पेशकश अक्सर मार्केट में देर से आती थीं, जिनसे कम फ़ायदा होता था। कंपेटिटर्स ने पहले ही इसी तरह के फीचर्स और डिवाइसेस जारी कर दी थीं, जिससे नोकिया के यूज़र्स की तवज्जो हासिल करने और मार्केट शेयर दोबारा हासिल करने की सलाहियत कम हो गई थी। बदलती हुई टेक्नोलॉजी और ट्रेंड के साथ रफ्तार बरकरार रखने में नोकिया की नाकामी ने इसके ज़वाल में अहम किरदार अदा किया। जबकि कंपनी ने अपने हार्डवेयर के लिए शोहरत हासिल की थी, लेकिन इसने अपने सॉफ्टवेयर लाइन अप को तरजीह नहीं दी। कारोबार को मोड़ की ज़रूरत थी, लेकिन जब तक नोकिया को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इब्तिदाई आगाज़ करने वालों में शामिल होने के बजाय नोकिया इस वक्त तब्दील हुआ जब तकरीबन हर बड़े ब्रांड ने ज़बरदस्त फ़ोन तैयार करना शुरू कर दिया। नोकिया ने अपनी ब्रांड वैल्यू को बहुत ज़्यादा समझा। कंपनी का ख्याल था कि इसके स्मार्टफोन्स के देर से लॉन्च होने के बाद भी लोग अब भी स्टोर्स पर जाएंगे और नोकिया के तैयार करदा फ़ोन खरीदेंगे। ये एक गलत फहमी साबित हुई, क्योंकि यूज़र्स की प्रेफरेंस दूसरे ब्रांड्स की तरफ मुंतकिल हो गई थी। लोग अब भी पेशिनगोई करते हैं कि नोकिया मार्केट में अपनी लीडरशिप को बरकरार रख सकता है
अगर वो अपने बुनियादी तौर पर बेहतर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता। ताहम ये हकीकत से बहुत दूर है जैसा कि आज देखा जा रहा है। कंपनी अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ फंस गई जिसके बारे में जाना जाता है कि इसमें कई बग्स और क्लंक्स हैं। नोकिया ने महसूस किया कि इसका नाम किसी भी किस्म की परेशानी को दूर करने में मदद करेगी। बदकिस्मती से चीजें इस तरह से नहीं चली। मार्केट बदल चुकी थी और यूजर्स अब नोकिया के सॉफ्टवेयर की खामियों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं थे। कंपेटिटर्स ने यूजर्स के तजुर्बे और सॉफ्टवेयर की इनोवेशन के लिहाज से नोकिया को पीछे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से नोकिया अपनी पोजीशन दोबारा हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहा था और अब तक कर रहा है। नोकिया की अपनी टेक्नोलॉजी की कमी ने इसकी नाकामी में नुमायां किरदार अदा किया। जबकि सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स हर साल जदीद फोन्स के साथ आते हैं, नोकिया ने सिर्फ बुनियादी खुसूसियात के साथ विंडोज़ फ़ोन लॉन्च किया, जो कि इंडस्ट्री की तेज़ रफ्तार तरक्की को बरकरार रखने में नाकाम रहा। नोकिया लुमिया सीरीज़ एक जंप स्टार्ट था, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो भी फेल हो गया। अट्रैक्टिव और लाइट फीचर्स ने मदद नहीं की। 4G के दौर में नोकिया के पास 3G से चलने वाले फ़ोन भी नहीं थे। नोकिया फिर आशा सीरीज़ के साथ आया, लेकिन तब तक ये गेम भी ख़त्म हो चुकी थी। गलत फैसलों और ख़तरे से बचने की वजह से मोबाइल कंपनी का ज़वाल हुआ। नोकिया ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को अपनाने से गुरेज किया। नोकिया की नाकामी, जो कभी दुनिया की बेहतरीन मोबाइल फ़ोन कंपनी थी, इसका 2013 तक सब कुछ खोने का सफ़र काफ़ी बुरा है। नोकिया की नाकामी सिर्फ इसकी इनोवेशन की कमी नहीं थी, बल्कि इसकी मैनेजमेंट और रिसोर्स में भी खामियां थी। मार्केट की ज़रूरियात और टेक्निकल नीड्स के मुताबिक ढलने में नाकामी के साथ मिलकर कंपनी की किस्मत पर मुहर लगा दी। स्मार्टफोन के एवोल्यूशन के खिलाफ मुज़ाहमत, खोए हुए मौक़े, मार्केटिंग की गैर मुअस्सर हिकमत अमली और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मुआहदे ने इसके ज़वाल में अहम किरदार अदा किया। नोकिया का ज़वाल हमें यह सबक देता है कि वक्त के साथ साथ हमें बदलना चाहिए, अपने आप को वक्त के मुताबिक ढालना चाहिए। अगर आपको कामयाब होना है तो वक्त के मुताबिक चलना होगा, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। अगरचे मोबाइल फ़ोन की दुनिया में नोकिया नाकाम नज़र आता है, लेकिन कंपनी कभी कभार कुछ नए फ़ोन्स और स्मार्टफोन डिवाइसेस लेकर आती है। यहाँ कुछ नोकिया स्मार्टफोन्स हैं जो 2022 में लॉन्च किए गए। नोकिया 2760 फ्लिप 4G, नोकिया C21 प्लस, नोकिया 6.4, नोकिया C21, नोकिया C2 सेकेंड एडिशन। नोकिया अपनी दीगर ब्रांच के साथ साथ दुनिया की बेहतरीन मोबाइल बनाने वाली कंपनियों में से एक रही है। ये हमेशा तवक्कुआत पर खड़ा रहा है और अपने कैमरा फीचर्स के लिए मशहूर है। 90s के लोग अब भी शोखी मारते हैं कि वो इस वक्त नोकिया फ़ोन कैसे इस्तेमाल करते थे। नोकिया सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि अपने रेगुलर यूजर्स के लिए एक जज्बा है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज का सवाल, मोबाइल फ़ोन किसने ईजाद किया? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।